हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्या, मैथमेटिक्स। हम लोग मैथमेटिक्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिए हैं, है ना। हम लोग जो जो प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं क्या क्या है, एपी, जीपी, एचपी और उसके बाद अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। तो चार तरह के प्रोग्रेशन हैं, सबके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लास फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे क्या, सीक्वेंस क्या है है ना, प्रोग्रेशन क्या है, सीरीज क्या है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसके अच्छे अच्छे कंसेप्ट और उसके अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, उसके ऊपर में बहुत सारा क्वेश्चंस किए थे, है ना। एपी पर जितने थॉट के क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे थॉट पे हम लोग क्वेश्चंस किए हैं। तो आप लोग यदि उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के देखिए। मैं मतलब अपने दिल से बनाया हूँ इस लेक्चर को, तो आप लोग जाकर के उसको देखिएगा प्लीज। उसके बाद आज जो हमारा नया प्रोग्रेशन है जिसका नाम क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, आज का जो हमारा गोल है वो क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसको हम लोग आज इसको एंड अप करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लगाते हैं क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना। हम लोग एपी की जब बात करते थे तो एक ही नंबर को बार बार हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे, है ना। एक ही नंबर को बार बार ऐड करने के बाद नेक्स्ट हमको क्या मिलता था, टर्म मिलता था। तो क्या बनता था, हमारा एपी बनता था। तो हम लोग एपी में क्या करते थे, एक ही टर्म को बार बार क्या करते थे, ऐड करते थे। जीपी में क्या करेंगे, हम लोग एक ही टर्म को बार बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब एक ही टर्म को बार बार मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, जीपी बनेगा। कहने का मतलब है कहने का मतलब है कि जैसे हमारा कोई टर्म है ए, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, है ना, ए आर फाइव, ए आर पे पावर सिक्स एंड सो ऑन चलता जाएगा। मतलब मैं क्या किया हूं, एक ही टर्म को मल्टीप्लाई किया हूं वो क्या है, आर है। आर से मल्टीप्लाई किए तो ए आर, फिर ए आर से मल्टीप्लाई किए तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, ए आर फाइव, ए आर सिक्स एंड सो ऑन। मतलब मतलब एक ही नंबर से यदि मैं बार बार मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो क्या बन जा रहा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिसमें से ए जो है ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म। दिस इज आवर फर्स्ट फर्स्ट टर्म। ये क्या है, हमारा फर्स्ट टर्म है। और आर जो है, आर इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉमन रेशियो। दिस इज कॉमन रेशियो कॉमन रेशियो। सर ये कॉमन रेशियो क्या है, वहां पर क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस होता था। यहाँ पर क्या है, कॉमन रेशियो। इस आर को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन रेशियो। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, एक ही नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं। मतलब कहने का मतलब है कि T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू T3 अपॉन T2 इक्वल्स टू T4 अपॉन T3 इक्वल्स टू T5 अपॉन T4 एंड सो ऑन। मतलब एक ही नंबर को हम लोग यदि मल्टीप्लाई करके बनाए हैं तो यदि उसका हम लोग रेशियो निकालेंगे, T2 अपॉन T1 करेंगे, T3 अपॉन T2 करेंगे, T4 अपॉन T3 करेंगे एंड T5 अपॉन T4 करेंगे। मतलब सेकेंड टर्म को यदि पहले टर्म से, हर एक सेकेंड टर्म को यदि सेकेंड टर्म को यदि पहले टर्म से यदि क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो रेशियो आएगा वही क्या है, कॉमन रेशियो है। मतलब आर क्या है, वही कॉमन रेशियो है। इसको कॉमन रेशियो क्यों बोले, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या किए, इसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो उसको यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या रेशियो में मिलेगा, इसलिए दिस इज कॉमन रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से यदि हम लोग, ये यदि हमारा जीपी है, ये यदि हमारा जीपी है तो हमारी अब
हमारा अब मन क्या कर रहा होगा कि भाई इसका जनरल टर्म क्या होगा, है ना? तो जनरल टर्म ये क्या है, Tn, इसका जनरल टर्म क्या होगा, a r पे पावर n माइनस वन। जनरल टर्म होता है, मैं आपको एपी में बताया था, जनरल टर्म उसको बोलते हैं कि आप n की जोन सा वैल्यू रखिए, आप n की जोन सा टर्म मिलना चाहिए, मतलब मतलब यदि हम 1 रखेंगे जनरल टर्म में तो हमको पहला टर्म मिलेगा। n बराबर यदि हम लोग 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, n इक्वल टू 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म मिलेगा, एंड सो ऑन। तो देखिए Tn ए आर पे पावर n माइनस वन है ना, तो n इक्वल टू 1 रखिएगा, n इक्वल टू 1 रखिएगा तो 1 माइनस वन जीरो, आर पे पावर जीरो वन, दैट इज ए। उसके बाद n इक्वल टू 2 रखिएगा तो सेकेंड टर्म मिलना चाहिए, n इक्वल टू 2 रख दीजिए, 2 माइनस वन टू, ए आर, मतलब ए आर इस तरह से यदि बढ़ रहा है तो लास्ट टर्म इसका क्या होगा, टी, जो इसका लास्ट टर्म है, जो इसका लास्ट टर्म है ये आ जाएगा क्या, ए आर पे पावर एन माइनस वन। तो ये हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया, ये क्या हो गया, जनरल टर्म हो गया, ठीक है। ये हमारा, ये हमारा क्या हो गया, जनरल टर्म, जनरल टर्म हो गया, ठीक है। दिस इज जनरल से जनरल टर्म, है ना। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, यहां तक आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि किस तरह से जनरल टर्म लिखे और जीपी क्या होता है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इतना चीज हम लोग देख लिए, ये सब चीज देख लिए, तो हमारा अब इच्छा क्या हो रही है कि भाई जनरल टर्म ही पता लग गया, हमारे जीपी का, जिस जीपी किसको कहते हैं वो भी पता चल गया, तो भाई अब क्या होगा आगे, हमारे अब इच्छा क्या हो रही है भाई, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का। यदि इस तरह से जीपी हमको दिया रहेगा तो सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, और वही तो इच्छा होनी गई, है ना। सम ऑफ, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना, ये सम क्या होगा, सम, सम क्या होगा, एस एन, एस एन क्या होगा, सम क्या होगा, सब टर्म्स को हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब ए आर स्क्वायर, इस तरह से यदि हम लोग ऐड करते जाएं तो ए आर पे पावर एन माइनस वन, यदि सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सम मिल जाएगा। इसके सम निकालने का जो हम लोग वहां पे क्या किए थे, एपी में क्या किए थे, रिवर्स करके ऐड कर दिए थे, है ना, रिवर्स करके ऐड कर दिए थे। यहाँ पर सम निकालने का थोड़ा सा मेथड जो है वो थोड़ा पेचीदा है। अब एस एन बराबर हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया, मैं क्या करता हूं, आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, एस एन आर, आर से मल्टीप्लाई कर देता हूं सब में, इसी में, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, सोन। अच्छा बताइए, ए आर एन माइनस वन से पहले कौन सा टर्म होगा, ए आर एन पे एन माइनस टू होगा, उसको यदि हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, ए आर एन माइनस वन, करेक्ट और नॉट, आर एन माइनस वन। उसके बाद यदि आर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, इसमें इसमें यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो आर, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पावर वन, ये क्या बचेगा, ए आर एन, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, अब क्या कीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है, सबको माइनस कर दीजिए, सबको माइनस कर दीजिए। तो देखिए, इस ए आर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा ये, मतलब ये बचा एस एन, एस एन माइनस एस एन आर, ये बच गया आपके पास ए माइनस ए आर पे पावर एन, ठीक है। यहां से हम लोग एस एन कॉमन निकाले तो ये बचेगा वन माइनस आर, और ये ए इंटू वन माइनस आर पे पावर एन, सॉरी, ये हो गया। अब यहां से देखिए तो एस एन हमारे पास हो गया, एस एन की वैल्यू हो गया क्या, ए इंटू वन माइनस आर पे पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, जहां पर आर डज नॉट इक्वल्स टू वन होगा, आर डज नॉट इक्वल्स टू वन होगा, क्योंकि लॉजिक है, क्या लॉजिक है कि भाई
हम यदि r बराबर 1 करेंगे तो ऐसा नहीं रह जाएगा और उसको मल्टीप्लाई उसको क्या करेंगे कर देंगे तो 0 इक्वल्स टू 0 नॉनसेंस, है ना? तो r 1 नहीं हो तब जाकर के ये क्या है? तब जाकर इसको हम निकाल पाएंगे। तो Sn इक्वल्स टू क्या हो गया? a इंटू 1 माइनस r पे पावर n। Sn इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू क्या हो गया? a इंटू 1 माइनस r पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। याद कर लीजिए आप लोग, Sn इक्वल्स टू क्या हो गया? सम ऑफ n टर्म्स क्या हो गया? a इंटू 1 माइनस r पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r और r डज नॉट इक्वल्स टू 1। r जो होगा 1 नहीं होगा। क्यों? तो लॉजिक आपको समझ में आ ही गया। r क्यों नहीं 1 होगा? भाई यदि n r यदि 1 हो गया तो 1 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करना चाह रहे हैं? 1 से वही नंबर आएगा, फिर से माइनस करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 0। कोई रिजल्ट क्या? पूरा नॉनसेंस है ना? तो मतलब ये क्या हो गया? Sn इक्वल्स टू क्या होगा? a इंटू 1 माइनस r पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। यहां तक आप लोग समझ में गए? Sn इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस r पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स आप लोग निकालना सीख गए। चलिए, यदि ये चीज सीख गए, अच्छा यहाँ पर एक टर्म हम लोग एक चीज यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो एपी में नहीं आता है। वो क्या है? सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, है ना? ये चीज हम लोग एपी में नहीं किए थे, यहाँ पर ये चीज आती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज आता है। हमारा Sn क्या था? a इंटू 1 माइनस r पे पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये था हमारा Sn। अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स S इनफाइनाइट क्या होगा? S इनफाइनाइट क्या होगा? S इनफाइनाइट एक चीज मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1, है ना? मॉडुलस ऑफ r यदि लेस देन होगा मतलब कॉमन रेशियो का यदि r का मैग्नीट्यूड यदि 1 से कम है, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ कि r माइनस 1 से 1 के बीच में भी है। मतलब r 1 भी नहीं है ना? 1 से छोटा है, माइनस 1 से बड़ा है और 1 से छोटा है ना? 1 भी नहीं है, 1 भी नहीं होना चाहिए। इसके यदि बीच में होगा मॉडुलस ऑफ r यदि लेस देन 1 होगा, मॉडुलस ऑफ r यदि लेस देन 1 होगा तो हम लोग इसको s इन्फिनिटी कैसे लिख सकते हैं? a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। क्यों? यदि मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1, मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1, है ना? मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 पे पावर यदि आप इन्फिनिटी करेंगे तो ये आता है क्या? 0। फिर कहोगे सर आप तो इसको 0 कर दिए। जब मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 होगा, इस पर पावर यदि इन्फिनिटी आएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ये हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ r मतलब -1 से 1 के बीच में यदि हमारा r की वैल्यू होगा, उस पर यदि हम लोग क्या करेंगे? इन्फिनिटी पावर चढ़ाएंगे तो 0 होगा। मतलब r का यदि मैग्नीट्यूड 1 से छोटा होगा तो उस पर यदि हम लोग उस पर यदि पावर चढ़ाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। मतलब यदि 0.9 पे पावर यदि हम लोग इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 होगा। लेकिन जैसे ही 1.1 पे पावर यदि हम लोग इन्फिनिटी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ए यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? यदि लेस देन 1 है, r पे इसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, इस पर यदि पावर इनफाइनाइट करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो 1 माइनस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। तो a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r हो गया। a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r हो गया। ठीक है, कब? जब मॉडुलस ऑफ r क्या है? लेस देन 1 है। जब मॉडुलस ऑफ r क्या है? लेस देन 1 है। और s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे ही हम लोग इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। a पे पावर ये क्या? माइनस इन्फिनिटी और उसके बाद
ये आर भी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एस इन्फिनिटी एस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा कब, जब मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 होगा। इतना कहानी समझ गए। सम ऑफ एन टर्म्स ए इंटू 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r होता है। और ये कब होता है, जब r डज नॉट इक्वल्स टू 1 हो। r डज नॉट इक्वल्स टू 1 हो। लेकिन जब जब r 1 से छोटा हो, जब r 1 से छोटा हो, मॉडुलस ऑफ r क्या हो, लेस देन 1 हो, तो मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 होने का मतलब है, इसको हम लोग और जो है, हम लोग जब कैलकुलस पढ़ेंगे, लिमिट लिमिट और पढ़ेंगे, तो वहां पर अच्छे से समझ में आएगा, है ना, वहां पर अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको यदि आप ऐसे भी मल्टीप्लाई करके देखिएगा, कुछ ही टर्म को मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा जीरो की तरफ जा रहा होगा, है ना। और ये एक से बड़ा है, आप उसको यदि एक से बड़े नंबर है, यदि आप उसको बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और एक से यदि छोटा नंबर है, मतलब 0.9 ये सब नंबर है ना, तो इसको यदि आप इन्फिनिट पावर कीजिएगा तो जीरो की तरफ जा रहा है। तो मॉडुलस ऑफ आर यदि लेस देन 1 है पे पावर इन्फिनिटी होता है तो ये जीरो होता है, समझने की चीज है। और मॉडुलस ऑफ आर यदि ग्रेटर देन 1 होता है, इस पर पावर यदि इन्फिनिट करेंगे तो इन्फिनिट आएगा। तो वहीं से एस इन्फिनिटी क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय 1 - r होगा, जब हमारा कॉमन रेशियो मॉडुलस ऑफ आर लेस देन 1 होगा। और ये इन्फिनिट हो जाएगा जब मॉडुलस ऑफ आर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इन्फिनिट टर्म्स का, ठीक है। और ये कब था, जब r डज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, तो a इंटू 1 - r⁻n डिवाइडेड बाय 1 - r, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। और ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आपको दोनों केस में बता दिया। जब मॉडुलस ऑफ r लेस देन 1 होगा तो ये होगा, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो इनफाइनाइट होगा। यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? हमको तो लग रहा है कि आप लोग को, मतलब मैं अच्छे से टाइम लेकर किसको समझाया हूँ, ठीक है। चलिए, आप लोग अब समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जीपी की प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग जनरल टर्म देख लिए, हम लोग टर्म के बारे में देख लिए कि कैसे जीपी का टर्म बनता है। हम लोग क्या किए, सम ऑफ एन टर्म्स देख लिए, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स देख लिए, है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स देख लिए। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज पे हम लोग आते हैं। हमारा जी